हमारा नेक्स्ट मॉडिफायर है नेटिव। नेटिव मॉडिफायर्स जो हैं ये जावा ने एक बड़ा डिफरेंट एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जावा एनवायरनमेंट में रहते हुए आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन या कोई भी लाइब्रेरी जो है जावा के साथ एम्बेड कर सकते। और ये इसलिए प्रोवाइड किए कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हार्डवेयर्स के साथ या कुछ ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ आपको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं या आपको ऐसे बीच में कम्युनिकेटिंग सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं जो कि एक डिफरेंट लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो जावा की एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ हैं ये इंटीग्रेशन की विद अदर प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पर आपको नेटिव का मॉडिफायर बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रोल प्ले करता है। तो नेटिव जो है ऐसी ऐसे फंक्शंस के साथ लिखा जाता है जो कि जावा की लैंग्वेज में ना लिखे हों, बल्कि वो किसी और लैंग्वेज में लिखे हों। तो आप जावा की क्लास में ऐसे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं विद द मॉडिफायर नेटिव, और जावा जो है उस उन फंक्शंस को इग्नोर कर देता है और वो फिर एक्सटर्नली कॉल होते हैं और यानी वो आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो नेटिव मेथड आर आल्सो कॉल्ड फॉरेन मेथड्स। तो ऐसे मेथड्स जो कि आपकी अपनी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होते, आपकी अपनी लैंग्वेज एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन मेथड्स। Their implementation is not defined in Java but in another programming languages, for example C और C++। एग्जाम्पल के तौर पे बताया और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो जिनमें लिखा जा सकता है। Such method can be declared as a member in Java class definition। ऐसे मेथड्स जो हैं ये जावा की क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं। Since its implementation appear elsewhere, only the method prototype is specified in the class definition। तो क्लास डेफिनेशन में सिर्फ मेथड की प्रोटोटाइप आ जाती है और उस प्रोटोटाइप से पहले नेटिव का कीवर्ड आ जाता है या मॉडिफायर मेंशन हो जाता है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हैं वो मेंशन नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हैं वो कहीं और पड़ी होती हैं। द मेथड प्रोटोटाइप इज प्रीफिक्स विद अ कीवर्ड नेटिव। मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है या मेथड का जो हेडर है उससे पहले आप एक कीवर्ड मेंशन कर देते हैं नेटिव। It can also specify checked exceptions in a throw clause। अगर आप कोई exceptions भी चेक करना चाहते हैं तो उससे उस हेडर के साथ उन exceptions की लिस्ट मेंशन कर सकते हैं। और थ्रो क्लॉज जो है ये आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम डिस्कस करेंगे, उस वक्त तक आप इस कॉन्सेप्ट को पेंडिंग रखिए। विच कैन नॉट बी चेक बाय द कंपाइलर सिंस द मेथड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन जावा। तो ये मेथड जो है ये क्योंकि जावा में इम्प्लीमेंट नहीं है तो कंपाइलर इसको इग्नोर करता रहेगा। यहाँ पर हमें डेमो देखना है नेटिव डॉट जावा एंड क्लाइंट डॉट जावा, जिसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरह से एक क्लास के अंदर नेटिव मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं और उन नेटिव नेटिव मेथड्स को किस तरह से जावा का कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो हम देखते हैं डेमो नेटिव मॉडिफायर्स का। जी, ये क्लास है पब्लिक क्लास नेटिव। इसका नाम ही हमने डिस्क्राइब करने के लिए इसे नेटिव कह दिया। और ये स्टैटिक ब्लॉक है। आप देख सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता। स्टैटिक ब्लॉक जनरली लोडिंग टाइम पे, क्लास के लोडिंग टाइम पे लोड हो जाता है मेमोरी में। तो इसमें जनरली ऐसी चीज़ें लिखा करते हैं जो आप चाहते हैं कि लोडिंग टाइम पे सिस्टम में अवेलेबल हो जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेटिव मेथड लाइब्रेरी की एक कॉल लिखी हुई है कि ये किसी भी दूसरी लैंग्वेज की कोई लाइब्रेरी अगर आप लोड करवाना चाहते हैं जो इस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो वो आप लोड करवा सकते हैं। यहाँ पर वॉइड नेटिव मेथड और नेटिव इससे पहले कीवर्ड लिख दिया और यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन दे दिया। इसका मतलब यहाँ इम्प्लीमेंटेशन देना इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्लास ना एब्स्ट्रैक्ट है, ना कंपाइलर इसे एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर करेगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अवेलेबल नहीं है जावा में। इवन देन नेटिव लिखने से कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा। अब क्लाइंट में हम दिखाते हैं कि इस क्लास का क्लाइंट जो है या इस क्लास को जहाँ पे चलाया जा सकता है वो ये क्लाइंट है, क्लास क्लाइंट। और इसमें मेन मेथड हमने बनाया है। तो नेटिव का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, नेटिव इज इक्वल टू न्यू नेटिव। ये देखें इन कंपैरिजन विद एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर के एब्स्ट्रैक्ट में अगर एक भी मेथड अनइम्प्लीमेंटेड होता था
तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, रेफरेंस बनाते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और यहाँ पर नेटिव डॉट नेटिव मेथड, ये वो नेटिव मेथड है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं दी है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी और जगह पर पड़ी हुई है और वो वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप कोड में नेटिव को यूज़ कर सकते हैं। तो नेटिव मेथड जनरली मैंने जैसे आपसे पहले शेयर किया कि उन केसेस में यूज़ होते हैं जब आपको अपने जावा एप्लीकेशन से बाहर निकलकर किसी और एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करनी होती है और दूसरी किसी एनवायरनमेंट के मेथड्स को जो कि दूसरी एनवायरनमेंट में लिखे हुए हैं उन मेथड्स को जावा में यूज़ करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें नेटिव की फैसिलिटी या नेटिव मॉडिफायर को इस्तेमाल करना होता है। यूजेबिलिटी आपको बता दी है कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होपफुली हमें नेटिव मॉडिफायर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने का मौका मिला होगा।